और बड़ी खबर यही है, उन्नाव में जिस तरीके से घटना सामने आई थी 2017 में, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुलदीप सेंगर को 30 हजारी कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। सबकी निगाहें इसी ओर थी कि इस पूरे मामले में क्या फैसला आएगा, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां बता दें कि सजा का ऐलान अभी नहीं किया गया है। सजा का ऐलान 19 दिसंबर को सजा पर सुनवाई होगी। बातचीत जिस तरीके से इस पूरे मसले में निकल के आई है वो ये है कि 19 दिसंबर को सजा पर सुनवाई होगी और उसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। आज की जो बड़ी खबर अभी की यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दे दिया गया है। उस पूरे मामले में जो सह आरोपी है शशि सिंह, उनको बरी किया गया है। उनकी कोई भी भूमिका इसमें नहीं पाई गई है और साथ ही साथ सीबीआई ने जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की है उसकी भूमिका पर भी यहां पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बताएं कि 2017 में जब यह पूरा मामला सामने आया था, जून 2017 में जब इस मामले को लेकर के पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी, उनके परिवार के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी, तब कुलदीप सेंगर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। और तब से लगातार सत्ता के गलियारों में पूरा मामला इसलिए उठ गया क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर के शुरुआती तौर पर कोई कार्रवाई करी नहीं थी। लेकिन जब यह पूरा मामला सुर्खियों में आया 2018 में, जब पीड़िता के साथ एक्सीडेंट हुआ और तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकल करके आई कि तब जाकर के इस पूरे मामले को तेजी दिखाई गई और पीड़िता को जब एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया, उसका दिल्ली में इलाज किया गया। काफी लंबा चला ये मामला, 2017 से लेकर आज 2019 दिसंबर में अब जाकर कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए हैं। सजा के ऐलान का इंतजार अब भी यहां पर किया जा रहा है। अगर थोड़े बैकग्राउंडर में जाए अनुपम, तो किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, हमारे दर्शकों को भी आप समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या था ये पूरा मामला और किस तरह से इस लड़की के साथ क्या क्या कब कब क्या क्या कुछ हुआ और फिर किस तरह से अब ये लड़की को इंसाफ मिला है। आपने बात की, इसको मैं बताऊं कि जून का ये पूरा मसला था 2017 का, जब 4 जून को इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी पीड़िता के द्वारा। इस पूरे मामले में कुलदीप सेंगर को आरोपी बनाया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि कुलदीप सेंगर ने एक स्थान पर ले जाकर के उनके साथ रेप किया और इस तरह की घटना को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया गया। शुरुआती तौर पर पुलिस ने इस पूरे मामले को हल्के में लिया और कार्रवाई नहीं की थी। तब जाकर के 11 जून को एक बार फिर यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता लापता हो गई। आपको बताएं कि पीड़िता 4 जून को जब मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसके बाद 11 जून को पीड़िता लापता हो गई और उसकी गुमशुदगी तब दर्ज कराई गई थी 11 जून को। यानी कि आप समझ सकते हैं 7 दिन बाद, जब 4 जून को मुकदमा दर्ज कराया गया था, तब 11 जून 2017 को पीड़िता गायब हो गई थी। और तब इस पूरे मामले में कुलदीप सेंगर को सवालों के घेरे में पुलिस ने तब अपनी जांच को तेज किया था और पीड़िता का पता लगाने के लिए अलग अलग जगह पर दबिश दी गई थी। पीड़िता को आपको बता दें कि 22 जून 2017 को तब यह मामला फिर प्रकाश में आया जब पीड़िता ने 22 जून को कोर्ट में जाकर के अपने बयान दर्ज कराए और वहां पर उसके बयान दर्ज हुए, कोर्ट में उसकी पेशी हुई 22 जून 2017 को। तब यह मामला और जाकर के पुर्शियों में आया और उस पूरे मामले में पीड़िता के पिता को 4 अप्रैल 2018 को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। दूसरे मामले में, क्योंकि कहीं ना कहीं यह था कि कुलदीप सेंगर को जिस तरीके से आरोपी बनाया गया है, उस मामले में पीड़िता के पिता को एक दूसरे मामले में आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़िता के पिता पुलिस हिरासत में थे और 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की पुलिस की हिरासत में मौत हो जाती है। यहां से यह पूरा मामला ट्विस्ट लेता है और चेंज होते हुए नजर आता है। यूपी सरकार इस पूरे मामले में लगातार गंभीर थी क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के एक विधायक के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, ऐसे में 11 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार की किरकिरी हो और कुलदीप सेंगर पर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई भी कार्रवाई में किसी भी तरह के आरोप सरकार के ऊपर आए या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की बात सामने आए। तो ऐसे में सरकार ने पूरा मामला सीबीआई को दे दिया था। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, एक नेता इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी कहा कि बीजेपी अपनी कोई किरकिरी नहीं करवाना चाहता था क्योंकि जिस वक्त बीजेपी की सरकार थी उसी वक्त ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और शायद यही वजह थी कि बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अगर कुलदीप सिंह सेंगर की बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी राजनीति का पूरा फायदा इस मामले को लेकर उठाया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए आपको समझना होगा 2018 में हमें जाना होगा और 2018 अप्रैल की अगर हम बात देखें, क्योंकि शुरुआती तौर से जब यह मामला 2017 में सामने आया तब से लेकर कुलदीप सेंगर पर 2018 तक कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं हुई। लेकिन जब 13 अप्रैल 2018 आई
तब इस मामले में कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की टीम ने बाकायदा कई घंटों तक कुलदीप सेंगर से इस पूरे मामले में पूछताछ की। तब जब पूछताछ हुई थी तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां ये निकल के सामने आई थी कि कुलदीप सेंगर कई सवालों का जवाब सीबीआई को नहीं दे पाए थे। और उस पूरे मामले में कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करने के बाद आपको बताएं कि जब सेंगर को अभियुक्त करार दे दिया गया, क्योंकि जब सीबीआई ने देखा कि तमाम केस हिस्ट्री और तमाम चीजों के जवाब कुलदीप सेंगर उस वक्त नहीं दे पाए, तो सेंगर को अभियुक्त करार दे दिया गया था। और वो चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर अनुपम, हम आपको बता दें, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, उन्नाव रेप पीड़िता को इंसाफ मिला है और कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है। 19 दिसंबर को अब कुलदीप सिंह सेंगर को सजा का ऐलान किया जाएगा, जिस पर सबकी निगाह होगी। तो इसी के साथ